कैष्टान इंदोस्तान। ओम महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम भगवान महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी, सदगुरु किशन गिरी महाराज। चित्त आकाश गीता भाग 8 की व्याख्या एवं वर्णन करते हुए, चित्त आकाश का अर्थ है ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान, ब्रह्म का गान। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, हम पिछले 7वें श्लोक में हम चर्चा कर चुके हैं जीवात्मा को बुद्धि या मन दो उपकरणों से संयुक्त करके इस जगत में भेजा है। मन, बुद्धि और विवेक के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इस दोनों को परस्पर संबंध कैसा है यह जानना बहुत आवश्यक है। इसी संबंध में संतुलन और हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्भर करती है। अगर हमारे जीवन में मन स्वच्छाचारी है, जहाँ उसे रस मिलता है, वहाँ उसे जाने में जो वह चाहता है उस पर हमारे बुद्धि और मन का नियंत्रण नहीं है, जीवन कैसा होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हमारे जीवन रूपी कार पर हमारा कंट्रोल है, समझिए वैसी कार ही है जिसका कोई ही ड्राइवर नहीं है। वह कार अपने आप पूरी तरह सड़क पर रफ्तार से दौड़ रही है। वैसा व्यक्ति जितना अपने लिए घातक है उतना ही औरों के लिए भी घातक है। मन का स्वभाव ही चंचल होता है। मन के पीछे भागना, ईश्वर के पीछे भागना, इसे लुभाना है। जब हम अपने हाथों में गाड़ी की भागदौड़ सौंप लेते हैं तब हम इसके पीछे भाग कर थक जाएंगे, लेकिन मन की प्यास नहीं बूझ पाएगी। ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे आत्मा का दूसरा सहयोग कि विवेक हमारे मन पर लगाम लगाने में सक्षम हो सके। विवेक मन को समझाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह पिछले जन्मों के अनुभव और इस जन्म में जुटाए ज्ञान के आधार पर मन के सामने भावी परिणामों का चित्र रखता है। विवेक सफलता से मन पर लगाम रखता है। अगर विवेक भी छिन्न हुआ तो जहाँ इंद्रिय की मर्यादा तोड़कर बस नहीं चलने देगा। इसलिए सदगुरु किशन ने कहा, विवेक या बुद्धि राजा है और मन उसका मंत्री है। राजा वो उपदेश देगा, मंत्री वही पालन करेगा। ना ही मन और ना ही मंत्री उसका उल्लंघन कर सकता है। मन को बुद्धि की अधिकता स्वीकारनी ही होगी। हर हर महादेव।